सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। नियम नंबर 5, सदा सच बोले एवं प्रत्येक कष्ट को ईश्वर की तरफ से अपनी भलाई के लिए समझे और उसे धन्यवाद दे। सच बोलने का वास्तविक अर्थ यह है कि स्वयं को जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत करें। यह वह स्थिति या अवस्था है जिस पर पहुंचकर व्यक्ति अवश्य होकर स्वतः ही कहने लगता है कि जो है सो है। कोई भी शब्द किसी भी तरीके से इस अवस्था को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। यह वह अवस्था है जो सही अर्थ में वास्तविकता ही वास्तविकता है। सच तो यह है कि इसे अवस्था या दशा का नाम देना भी इस अवस्था में एक प्रकार का बट्टा लगाना है। अब हमने जो शब्द अवस्था या दशा उपयोग में लिया है, ठीक यह भी नहीं है। सही अर्थ में यह वह बिंदु है जहाँ प्रलय के समय सब शक्तियाँ सिमट कर एकत्र हो जाती हैं एवं वास्तविकता ही वास्तविकता शेष रह जाती है। अब यह शब्द वास्तविकता जिसका मैंने यह प्रयोग किया है, यह भी उसके लिए सही अनुवाद नहीं है। यहाँ पर सही अनुभूतियाँ पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। यदि हम इसे शक्ति कहें तो भी एक तरीके से हम स्थूलता का पर्दा उस पर डाल देते हैं। अब क्या कहा जाए, कहना भी निरर्थक है। अब यदि इसके लिए शून्यता शब्द उपयोग में लाएं, तब भी एक प्रकार के पर्दे का आभास या वहम शेष रह जाता है। तब इसे क्या कहें? अब शब्द है शेष रहता है, जिससे संभव है कि हम उसे अभिव्यक्ति दे सकें। यदि हम इस शब्द के अर्थ पर विचार करें तो भी अंत में किसी वस्तु के होने का आभास होता है एवं फिर वही पदार्थगत आभास प्रारंभ हो जाता है। अब यदि इन दोनों को छोड़कर उस तरफ विचार करें तो भी कुछ न कुछ तो शेष रहता ही है। अब आप ही कहिए इसे क्या कहें? अब कुछ और नहीं बचता जो इसे ठीक अभिव्यक्ति दे सके। बस यही कहना पड़ता है कि जो है सो है। इसकी नकल मात्र यही मानकर हो सकती है कि सब कुछ होकर अंत में मानना समाप्त कर दिया जाए। यह अभ्यास पर निर्भर है कि वह सत्य व्यवहार से अपने आप को उस ओर ले आए। स्थिरता की अवस्था इसमें सहायता देगी, किंतु यह स्थिरता गंतव्य पर पहुंचने से पूर्व ही समाप्त हो जानी चाहिए। तब वास्तविकता का आभास या अनुभूति हो सकती है। अब यदि आभास की हालत का भी अंत हो जाए, तब कहीं समझिए कि उस आदि अवस्था पर पहुंच गए। हम सच बोलने की आदत इसलिए बनाते हैं कि जो बात यहाँ कही गई है उससे चिपक कर वैसा ही व्यवहार करने लगें, जिसके होने से पद्धति ने अपने कार्य प्रारंभ किए हैं। अब भक्ति का रंग प्रारंभ होता है, जिससे भक्त को अपनी भक्ति का आभास होता है। ईश्वर की याद की छाप उसके मन पर पड़नी प्रारंभ हो जाती है। प्रेमास्पद का सख्त व्यवहार भी प्रेमी को भाने लगता है। उसमें भी उसे वही नरमी महसूस होती है और प्यार टपकता है कि उसका मन प्रसन्न रहता है। जो झुड़कियाँ उसे प्रेमास्पद से मिलती हैं उसे बहुत भाने लगती हैं, उसमें भी उसे प्रसन्नता मिलती है। यदि झुड़कियों के विद्युत रूप को ध्यान में लें तो उनका एक डरावना रूप बन जाएगा। लोग इन्हीं को मुसीबत का नाम देते हैं। यह वस्तु जो स्थूलता की अवस्था में आई, वह भी इतनी आसानी से स्वीकार की जाती है एवं इसका जो प्रभाव हृदय पर होता है कुछ प्रसन्नता देने लगता है। जब यह अवस्था बन जाती है तो वह भाव जो इसमें सम्मिलित है उसे धन्यवाद की अवस्था कह सकते हैं। अर्थात
उसने उस वस्तु का कितने उत्तम तरीके से स्वागत किया एवं अब इसी हालत में प्रसन्न है, इसलिए कि ये सब उसके प्रियतम की ओर से आई हुई है। मकुंजे गुस्सा शिकायत की दर तरी कदब बढ़ाते न रसीद आँखी जहमते न कसी। अर्थात परमात्मा के मार्ग पर विपत्तियों के प्रति क्षोभ व्यक्त न करो, क्योंकि बिना कष्ट उठाए किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया। इसका परिणाम प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। व्यक्ति प्रसन्नता के दायरे में ही खिंचता जाता है। जब इस दायरे में उसका पर्याप्त प्रवेश हो चुका है तो यह प्रसन्नता उसका स्वभाव बन जाती है। अब उसका आभास आना भी बंद हो जाता है। होते होते यह बात ऐसी हो जाती है कि उसकी चमक दमक भी इस दायरे में उत्पन्न नहीं होती। अब यह अवस्था उत्पन्न हो गई तो शेष क्या है? अब उसकी तैराकी उस दायरे या क्षेत्र में प्रारंभ हो जाती है जहाँ असलियत ही असलियत है, और आगे बढ़ने पर तैराकी का आभास भी मिट जाता है। उसकी वह शक्ति जो सहनशीलता से उत्पन्न हुई है इस कार्य में सहायता पहुंचाने लगती है एवं उस दायरे में जिसका वर्णन किया गया है प्रवेश हो जाता है, तथा इसके आगे जो कुछ होता है उसका पर्याप्त वर्णन किया जा चुका है। प्रियतम को प्रेमी को झुड़कियाँ बहुत अच्छी लगने लगती हैं और उसे इनसे एक प्रकार की गुदगुदी होने लगती है। यह अवस्था हमारी साधना पद्धति में अक्सर अभ्यासियों की होती है। इसमें आनंद भी मिलता है और वह उसको पसंद करने लगता है। इसमें आनंद भी मिलता है और वह उसको पसंद करने लगता है। परिणाम स्वरूप वह उपयुक्त दायरे में प्रवेश पा जाता है। अब यह वस्तु यानी कष्ट किस प्रकार भलाई के लिए थी जो उसके लिए ऊपर से आई हुई थी, इस दायरे में और आगे बढ़ने पर आंतरिक शांति का अनुभव होता है एवं तब उसे लगता है कि ये सब बातें उसकी भलाई के लिए आई हुई थी, जो कष्ट एवं झुड़कियों के रूप में अभिव्यक्त हुई। थोड़ा विचार कीजिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण थीं, जिन्हें केवल उपहार ही कहा जा सकता है। अब इन पर प्रसन्न होकर बेबस ऐसे शब्द क्यों न निकल पड़े जिन्हें लोग सामान्यतः धन्यवाद या शुक्रिया के रूप में व्यक्त करते हैं।